हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है मिश्र धातुएं। इससे रिलेटेड हम लोग पहले नोट्स देखते हैं। हम लोग देखते हैं मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं की रचना होती है। इनमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुण का प्रदर्शन करती है जिनसे मिलकर ये बनी होती है। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रण कर देने से मिश्र धातुएं बनती है। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है तथा अल्प परिमाण में कार्बन एवं अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल तांबे और जिंक की मिश्र धातुएं हैं। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अब हम लोग देखते हैं स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। चांदी के उपकरणों का जराऊ के कामों में प्रयुक्त चांदी के खड़ी चांदी स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह चांदी और तांबे का एक मिश्र धातु ही है। ड्यूरालुमीन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। यह तांबे और एल्युमिनियम की एक मिश्र धातु है। अनुपयोगी मिश्र धातुएं हैं रांगा सीसा प्लस टीन, एल्निको लोहा प्लस एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट। नाइक्रोम का देखें तो इसमें निकेल प्लस लोहा प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज होता है। धातुएं अपनिष्ठ संसाधन है। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा और चांदी होते हैं। एकदम शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब हम लोग देखते हैं मिश्र धातु अत्यंत उपयोगी हैं और उसके कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, उनके अवयव और उनके उपयोग इस प्रकार है। तो पहले हम लोग पीतल के बारे में देखें तो पीतल का अवयव तांबा और जिंक है। इसका उपयोग बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में होता है। स्टील के बारे में देखें तो इसका अवयव लोहा कार्बन है। इसका उपयोग परिवहन में साधनों भवनों और कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। इसका अवयव लोहा निकेल क्रोमियम में होता है। इसका उपयोग खेल का सामान बर्तन और दैनिक उपयोगों की चीज़ें बनाने में भी होता है। टांका के बारे में देखें तो इसका अवयव शोल्डर है। इसका शीशा और टीन होता है। इसका उपयोग जोरों में टांका लगाने में होता है। कांसा के बारे में देखें तो इसका अवयव तांबा और टीन होता है और इसका उपयोग मूर्तियों जहाज और सिक्कों के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम मैग्नीज होता है। इसका उपयोग वायुयान और रसोई के सामान बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर के बारे में देखें तो इसका अवयव तांबा निकेल और जिंक होता है। इसका उपयोग बर्तन तथा अन्य चीज़ें बनाने में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातुएं नहीं है। तो हो जाएगा तांबा नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। तांबा तत्व मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है जबकि पीतल ब्रांज और स्टील मिश्र धातुएं हैं। नेक्स्ट है कथन है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता कारण यसद में उपचयन क्षमता है। तो इसकी आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। इसकी व्याख्या देखिए। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है जस्तेदार लोहे की चादरों जंग में से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान होती है। तो यसद। इसकी व्याख्या है जस्ता एवं यसद जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी साबुन के विलयन पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे की जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो जस्ते का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडिट होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। इसकी व्याख्या है एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंग रोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत पर निक्षेपण होता है। नेक्स्ट है
किस धातु से बनाई मिश्र धातुओं को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के लिए काम किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। इसकी व्याख्या है, एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है, पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। इसकी व्याख्या देखिए, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक अमलगम नहीं बनाती है? तो हो जाएगा लोहा नहीं बनाती है। इसकी व्याख्या देखिए, अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पारा जस्ता हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है उसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट है, टाका एक मिश्र धातु है तो इसका हो जाएगा टीन तथा शीशे की। इसकी व्याख्या है, टाका या सोल्डर मिश्र धातु की सीसा 68% और टीन 32% होता है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्रित धातु है तो तांबा और टीन का है। इसकी व्याख्या देखिए, कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर का होगा निकेल, सोल्डर का होगा टीन, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा क्लोरीन, हाइपो का होगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0% होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो हो जाएगा पीतल एवं कांसा। इसकी व्याख्या देखिए, तांबा तत्व मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल एवं कांसा ब्रोंज इसकी मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो हो जाएगा कांसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तो हो जाएगा तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तो पहला, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा, पारदिक सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। चौथा, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या देखिए, पहला और तीसरा सही है जबकि कथन 2 और 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइड आयरन का अयस्क है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी व्याख्या देखिए, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है, ताम संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों का समानतः किस धातु में परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की। इसकी व्याख्या देखिए, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों को समानतः रांगे यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत एसएन और परमाणु क्रमांक 50 है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलन इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल। इसकी व्याख्या है, मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलन इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा। इसकी व्याख्या है, इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तान्यता और सगुणता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ ही इसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रण होने से इसका
इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपरचन प्रतिरोधकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। इसकी व्याख्या है स्टेनलेस स्टील साधारणतः स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने की सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो क्रोमियम है। इसकी व्याख्या है जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम की लोहे की मिश्रण किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। नेक्स्ट है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ तत्वों को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इसकी व्याख्या देखिए स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं। आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में धातु है, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से 2% होता है। इसकी व्याख्या है स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार, तो इसमें हो जाएगा बढ़ता है। इसकी व्याख्या देखिए जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे की साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, तो लोहे की भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे के भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करना है। तो कथन है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से अनाच्छित होती है, जिसे जंग कहते हैं। कारण है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिंग की जमा होने से बनता है। इसकी व्याख्या देखिए ये कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसकी व्याख्या है क्योंकि रेनिन एंड टैनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ है जिसमें भूरे रंग के टैनिन चर्म शोधन के प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।